Hello friends, I am Shalini, your very own personal tutor. Welcome to my YouTube channel Shalini Spoken English Course. Let's start today's video. Hello friends, welcome to day 36. So let's have a look what we have today. So our today's structure is do you try to action. डू यू ट्राई टू एक्शन का मीनिंग होता है क्या आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी से पूछते हैं कि क्या आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, कोई भी काम हो सकता है। एक्शन जैसे मैंने आपको बताया है, हमेशा एक्शन मीन्स कोई भी काम, ठीक है। डू यू ट्राई टू एक्शन, तो इसका रिप्लाई क्या है, आई ट्राई टू एक्शन बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। मैं काम करने की कोशिश तो करता हूँ, आई ट्राई टू एक्शन, मैं करने की कोशिश तो करता हूँ बट समटाइम आई कांट हेल्प इट। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है, सम टाइम आई कांट हेल्प इट। एज आई सेड, व्हाट वाज द क्वेश्चन, डू यू ट्राई टू एक्शन। तो एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ, क्या आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, है ना। और आंसर में आप क्या रिप्लाई कर रहे हैं कि मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन कभी हो नहीं पाता है ना। कुछ बार ऐसा होता है कि हम चाहकर भी कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो उस सेंस में जब हमको इस तरह का सेंटेंस बोलना होगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आज का स्ट्रक्चर है, आई ट्राई टू एक्शन बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। मैं करने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन कभी कभार हो नहीं पाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि समटाइम्स आई कांट हेल्प इट एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि नॉट एबल टू कंट्रोल और स्टॉप समथिंग, यानी कि हम इसको किसी भी हैबिट के लिए बोल सकते हैं कि कोई आदत है, हम अपनी आदत से मजबूर हैं, हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम कोशिश तो करते हैं लेकिन क्या होता है कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या हम अपनी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कोई पुरानी एक हैबिट है, ठीक है। पीपल यूज दिस एक्सप्रेशन व्हेन दे आर हैविंग ट्रबल ब्रेकिंग हैबिट, ठीक। तो हम इसको सीखते हैं अपने एक्शंस की हेल्प से, ठीक है। अब हम बनाएंगे कंप्लीट सेंटेंस। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। आई अंडरस्टूड कि आज का स्ट्रक्चर जो है डू यू ट्राई टू एक्शन, एक्शन में आप कोई सा भी काम जोड़ सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका रिप्लाई, जो कि हमें सीखना है, क्योंकि डू यू से बनने वाले बहुत सारे आपने पहले ही स्ट्रक्चर बताए हुए हैं। तो इसके हमें रिप्लाई पर फोकस करना है, जो कि आप बता रही हैं, आई ट्राई टू एक्शन बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। मैंने बहुत बार आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट वाले शब्द सुने हैं, तो ये हमें फ़ायदा करेगा सीखने में। तो क्या आप इसे अब थोड़ा सा और एलोबरेट कर सकती हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। ओके श्योर लक्ष्मण, लेट्स पिक टुडेज एक्शन। तो हमारा क्या एक्शन है, पहला एक्शन है स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, यानी कि हमेशा सच बोलना, राइट। तो हम कैसे इसको फॉर्म करेंगे स्ट्रक्चर में, डू यू ट्राई टू एक्शन, एक्शन की जगह हम पुट करेंगे अपना एक्शन, डू यू ट्राई टू स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, क्या आप हमेशा सच बोलने की कोशिश करते हैं। रिप्लाई क्या होगा इसका, आई ट्राई टू एक्शन, और एक्शन की जगह फिर से हम अपना एक्शन ये पुट करेंगे, आई ट्राई टू स्पीक ट्रूथ ऑलवेज बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, ठीक है। मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू एक्शन स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, मैं सच बोलने की हमेशा कोशिश करता हूँ लेकिन कभी कभार आई कांट हेल्प इट, मतलब कि कभी कभार मैं नहीं कर पाता हूँ, राइट। ओके देन नेक्स्ट एक्शन है ओबे द एल्डर्स। ओबे द एल्डर्स का मीनिंग होता है बड़ों की आज्ञा का पालन करना, राइट। डू यू ट्राई टू एक्शन, डू यू ट्राई टू ओबे द एल्डर्स, क्या आप अपने से बड़ों की बात सुनते हैं, उनको ओबे करते हैं, अपने एल्डर्स की आज्ञा का पालन करते हैं। तो उसका रिप्लाई होगा, आई ट्राई टू ओबे द एल्डर्स बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, मतलब कि मैं कोशिश करता हूँ बड़ों की बात सुनने की, उनकी आज्ञा का पालन करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कभी कभार नहीं हो पाता है, समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल, इज वर्कआउट एवरी डे। एज यू नो वर्कआउट का मीनिंग होता है एक्सरसाइज। डू यू ट्राई टू वर्कआउट एवरी डे, क्या आप हर दिन वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। आई ट्राई टू वर्कआउट एवरी डे बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, मैं मतलब हमेशा कोशिश करता हूँ लेकिन कभी कभार नहीं हो पाता है। ओके, आई होप यू गॉट इट लक्ष्मण। नाउ इट्स योर टर्न,
I'm giving you another actions and you have to form some sentences. All right, ma'am. Sure. Please give me some examples. I will definitely try to make some sentences for you. ओके लक्ष्मण, तो आपका फर्स्ट एक्शन है फिनिश माय वर्क ऑन टाइम एंड सेकंड वन इज स्पीक कॉन्फिडेंटली. All right, ma'am. Thanks for giving some examples. I will try to make sentences from these examples. तो पहला आपने जो दिया फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, तो इसका पहला स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे क्वेश्चन वाला. डू यू ट्राई टू एक्शन, एक्शन की जगह हम इस एग्जाम्पल को पुट कर देंगे फिनिश माई वर्क ऑन टाइम. अब क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप किसी और से पूछते हैं तो माई की जगह योर कर देंगे और सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं. तो डू यू ट्राई टू फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, तो ये तो पहला हो गया. और अगर इसका आंसर करना हो, किसी ने मुझसे सवाल पूछा हो, तो इसका स्ट्रक्चर है आई ट्राई टू एक्शन बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट. तो एक्शन की जगह फिर से वही यही एग्जाम्पल पुट कर देंगे और इसका जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, आई ट्राई टू फिनिश माई वर्क ऑन टाइम बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट. इसी तरीके से दूसरा जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा है, स्पीक कॉन्फिडेंटली. क्या आप कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हो? तो कॉन्फिडेंटली में बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, स्पीक, ड्राइव, सिंग, ड्रॉ या कुछ भी. तो चलिए स्पीक कॉन्फिडेंटली का एग्जाम्पल पुट कर देते हैं. तो पहले की तरह आप किसी और से पूछना चाहते हो तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो. डू यू ट्राई टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, स्पीक कॉन्फिडेंटली की जगह डू यू ट्राई टू ड्राइव कॉन्फिडेंटली, डू यू ट्राई टू सिंग कॉन्फिडेंटली. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लगा सकते हैं. डू यू ट्राई टू स्पीक कॉन्फिडेंटली और इसका रिप्लाई भी उसी तरीके से हो जाएगा. अगर आपसे कोई सवाल, मुझसे कोई सवाल पूछता है तो मैं इसका आंसर भी इसी एग्जाम्पल के साथ फिट करके दे सकता हूँ. येस, आई ट्राई टू स्पीक कॉन्फिडेंटली बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट. एम आई राइट मैम? Okay Lakshman, you formed both these structures correctly. Now see you in my next class. Till then, bye bye. Keep practicing. Please like, subscribe, share and press the bell icon for more such videos. All right. Thank you. Sure.